हेलो स्टूडेंट, मैं आपकी योग संस्कृति की टीचर गीता वर्मा आपके लिए योग का एक नया लेसन लेकर आई हूँ। बच्चों, हमने 2 लेसन संस्कृति के पढ़े हैं, तो अब हम एक लेसन योग का भी पढ़ेंगे। योग का लेसन 8, हमारे वैदिक मंत्र व मूल्य। आज मैं आपको यह पढ़ाऊँगी। बच्चों, इस वीडियो में आज हम योग का लेसन पढ़ेंगे, हमारे वैदिक मंत्र व मूल्य। वैदिक शब्द हमारे जीवन में बहुत महत्व रखता है। यह धर्म से संबंधित अच्छी बातों का ज्ञान देते हैं। हमारे वेद पुराणों में विदित कई सारे मंत्र हैं जिन्हें हम अपने जीवन में अपनाकर हम आदर्शवादी व चरित्रवान बन सकते हैं। मंत्रों के उच्चारण से हमारे मन में एक नई स्फूर्ति आती है और हमें उचित मार्ग और कई प्रकार की बुराइयों से हमें निजात मिलती है। हमें समाज में कैसे रहना है, मंत्रों के जरिए हमें यह बताया जाता है और हमें भाईचारा सिखाया जाता है। अब हम इस पाठ की कहानी की ओर आते हैं, जिसमें रमा शिमला घूमकर वापस घर आई है और अपनी दादी से मिलकर बहुत खुश है। वह अपनी दादी को बताती है कि वह उनके लिए एक कैसेट लाई है जिसमें कि वैदिक मंत्र सुनाए गए हैं। हमारे वैदिक मंत्र, जिसमें तरह तरह के मंत्र सुनाए गए हैं। दादी रमा से कहती है कि यह तो बहुत ही अच्छी चीज़ है, ज़रा सुनाओ कौन कौन से मंत्र हैं। रमा कैसेट प्लेयर में डालती है और मंत्रों का उच्चारण शुरू हो जाता है। इन उच्चारण को सुनने के लिए पद्मासन में बैठकर कमर, गर्दन व रीढ़ की हड्डी सीधी रखकर आँखों को बंद कर लेते हैं। इससे मंत्रों का उच्चारण सुनने में बहुत अच्छा लगता है और मन को भी शांति मिलती है। दादी कहती हैं, रमा यह मंत्र तो बहुत ही अच्छा है। ओम अस्तो माँ सद्गम्य तमसो माँ ज्योतिगम्य मृत्यो माँ अमृतम गम्य। दादी रमा से कहती हैं, रमा कैसेट बंद कर दो, मैं इसका अर्थ तुम्हें बताती हूँ। इसका अर्थ है, हे प्रभु, हमें असत्य से सत्य की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर, मृत्यु से अमृता की ओर ले चलो। इसका अर्थ बहुत ही गूढ़ है। दादी रमा से कहती हैं कि हमारे मन में जैसे विचार आते हैं वैसे ही परिवर्तन मानव के व्यवहार में आता है। इन मंत्रों को सुनकर अच्छे विचारों का समावेश हमारे मन में हो जाता है। इन मंत्रों से मानव जाति का उद्धार होता है। और अब तुम ये कैसेट दोबारा चलाओ। अगला मंत्र शुरू होता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामये, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुखम भाग। रमा बताती है कि इस मंत्र का अर्थ कैसेट में ही है। दोनों ध्यान से सुनती हैं। सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों, सबका अच्छा देखें, सबका कल्याण हो, किसी भी प्राणी को दुख ना पहुँचे। इतने में बिजली चली जाती है और कैसेट बंद हो जाता है। रमा मोमबत्ती जलाती है। रमा दादी से पूछती है कि इन मंत्रों की हमारे जीवन में क्या उपयोगिता है। दादी बताती हैं कि यह मंत्र हमें बहुत ही शक्तिशाली बनाते हैं। इनकी रचना इस प्रकार हुई है कि उच्चारण मात्र से ही शरीर के विभिन्न केंद्रों में हलचल होने लगती है तथा संपूर्ण शरीर में बिजली सी शक्ति का अनुभव होता है। जिस प्रकार बच्चों हमने बहुत सारे मंत्र सुने हैं
जिसमें कि गायत्री मंत्र भी है, जिसको कहते हैं कि गायत्री मंत्र को सुनने से मन पवित्र होता है और हमारे मन में अच्छे विचार आते हैं। वैदिक मंत्रों में कुछ मंत्र ऐसे भी हैं जिनके उच्चारण में भंवरों की सी गुंजन होती है। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि इस प्रकार की ध्वनि से शरीर की ग्रंथियों में लाभ होता है तथा शारीरिक और मानसिक तनाव से मुक्ति मिलती है। मन सादा जीवन और उच्च विचारों के साथ अग्रसर होता है। इतना सुनकर रमा दादी से पूछती हैं कि क्या यह वैदिक मंत्र किसी विशेष धर्म, जाति तथा क्षेत्रों के लिए होते हैं। दादी रमा को बताती हैं कि वैदिक मंत्र किसी भी धर्म, जाति तथा देश विशेष के लिए नहीं है, बल्कि यह सार्वभौमिक हैं। इन्हें हर कोई अपना सकता है, मनुष्य के कल्याण मात्र के लिए बने हैं। वैदिक मंत्रों के उच्चारण से विश्व बंधुत्व की भावना को बढ़ावा मिलता है। अगर सभी इन मंत्रों का अपने व्यवहार में, आचरण में ले आएं तो संसार में फैले आतंकवाद, भतीजावाद, भ्रष्टाचार आदि बुराइयों से हमें निजात मिलेगी। मंत्रों के उच्चारण से अंतःकरण की शुद्धि तथा शरीर के विकारों से मुक्ति मिलती है। रमा फिर पूछती है कि क्या मंत्रों के उच्चारण से एकाग्रता भी प्राप्त की जा सकती है। दादी उत्तर देती हैं, हाँ बिल्कुल बेटी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। कुछ मंत्रों के उच्चारण से मेलाटोनिन उचित मात्रा में प्रभावित होने से हमारी एकाग्रता बढ़ने में सहायता मिलती है। रमा दादी से पूछती हैं कि आपको इन बातों की जानकारी कहाँ से प्राप्त हुई। दादी बताती हैं कि वह भी शिमला गई थी। वहाँ योग शिविर में जाकर योग करने का महत्व उन्हें पता चला। तब से उनके जीवन में योग का एक खास स्थान हो गया और वह सुबह उठकर रोज योग करती हैं, जिससे उनकी ज़िंदगी जो है वो बिल्कुल बदल गई। रमा आगे कहती है कि क्या योग करने से हमारा जीवन स्वस्थ होता है और योग का क्या अर्थ है, आप मुझे विस्तार से बताइए। दादी बताती हैं कि योग जीवन को सुंदर, शरीर को स्वस्थ बनाता है। योग एक लयबद्धता है तथा जीवन जीने की एक कला है एवं विज्ञान है। दूसरे अर्थ में योग शरीर, मन व आत्मा का एकीकरण है। शास्त्रों में लिखा है, योग जीवात्मा व परमात्मा के मिलन का नाम है। चित्त प्रवृत्तियों पर नियंत्रण योग है। योग एक शारीरिक मानसिक अनुशासन है। कर्मों की कुशलता का योग से गहरा संबंध है। योग का अर्थ समाधि भी है। योग एक आध्यात्मिक कामधेनु है जो मानव जन्म को सार्थक व सफल बना देती है। इसलिए हम सबको नियमित रूप से योग करना चाहिए। दादी की बातों को सुनकर रमा प्रतिदिन योग करने के लिए कहती है और वह कहती है कि वह भी योग को अपने जीवन में अपनाएगी और इसके लाभ उठाएगी। इतने में बिजली आ जाती है। कैसेट पुनः चलने लगती है। रात के 10 बज गए हैं। दोनों सुबह योग करने को कहकर सो जाती हैं। बच्चों, आपने इस पाठ से क्या सीखा कि हमें भी प्रतिदिन योग करना चाहिए और सुबह सुबह मंत्रों के उच्चारण को सुनना चाहिए, जिससे कि हमारा मन शांत हो, हमारे मनों में विकार उत्पन्न ना हो और हम अपने शरीर को स्फूर्तिवान बनाएं और जो हमारे जीवन को सदा प्रगति के मार्ग पर चलाएगा और हमें बुराइयों से भी बचाएगा। बच्चों, इसकी PDF मैं आपको भेज दूंगी। आप लोग काम करके मुझे भेजेंगे और आप लोग
घर पर ही रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।